नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे पेज पर। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया। सारे लोग, सारे दल के लोग, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे नेतागण चुनाव की भरपूर तैयारी किए। उनका उनके अंजाम, उनका उनके फल, उनका उनके मेहनत का जो रिजल्ट है वो एक छोटे से मशीन में बंद हो गया। 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि किसकी नसीब में क्या है। ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने वार्ड क्षेत्र और अपने नगर परिषद क्षेत्र की बात करूंगा। अपने लोकसभा क्षेत्र, जी हाँ, मैं बलिया नगर परिषद की मैं बात करूंगा। नगर परिषद बने लगभग हमको लगता है 1.5 साल हो गया है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, समय का थोड़ा अथी है। और हमारे चेयरमैन साहब हैं और बलिया के जो पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग मिलके बलिया नगर परिषद को बेचने का फुल एकदम तैयारी कर चुके हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद नगर परिषद का एक अधिकारी हूं। अधिकारी नहीं कह सकते हैं, बट एक सदस्य हूं मैं, उसका अंग हूं मैं। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि बलिया नगर परिषद को बेचने की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। इससे पहले बलिया नगर परिषद का जो भ्रष्टाचार था, जितने करप्शन होती थी और जो करप्शन अब होने लगी है, मैं खुद को इसका दोषी मानता हूं कि मेरे रहते हुए भी आज बलिया नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे जितनी भी योजनाएं का काम हुई है बलिया नगर परिषद के अंतर्गत, नया जब नगर परिषद बना है उसके बाद से जितनी भी योजना का काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अधीन हुआ है। लगातार सदन में या फिर ऑफिस में इस बातों को रखा गया, सदन में भी इसकी चर्चाएं हुई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मामला रुपए का है। चाहे लाइट की योजना बलिया नगर परिषद में लाइट लगाई गई, सफाई का जो धांधली चला, ये दुनिया जग जाहिर है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि सफाई का क्या नौटंकी चला अपने बलिया नगर परिषद में। लाइट में कितनी बड़ी धांधली हुई है, इसका बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच खुलासा करूंगा। इसकी बहुत जल्द, चूंकि आचार संहिता लागू है, इसके बाद बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच इन तमाम अधिकारी का जो करप्शन है ये मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। और अब जो ठेला वितरण हो रहा है, आप देखे होंगे कि प्रत्येक वार्ड में ठेला दिया गया है। इस ठेला की जो क्वालिटी है, इसमें क्या इसका है दाम और किस हिसाब से इसको लगाया जा रहा है, इसका भी मैं खुलासा करूंगा। नया ठेला 2 दिन मात्र चलता है, मात्र 2 दिन। और इसका ठेला जो चल रहा है अभी जो हालात है बलिया नगर परिषद का, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे लोग चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी हो सके बलिया नगर परिषद को लूट के अपना पेट भर ले। जमीन पर पब्लिक परेशान है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इससे। अभी जो वर्तमान ठेला दिया जा रहा है, इस ठेला में इतनी बड़ी धांधली है कि इससे पहले भी जो
नगर परिषद में ठेला जो दिया गया था, डस्टबिन जो दिया गया था, जो टिपर लगाई गई थी, उस टिपर में भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी और आज फिर वो धांधली दोहराया गया। लाइट में भी धांधली हुई है, ये पूरा दुनिया जग जाहिर है। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब और हमारे बलिया के जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, ये लोग सिर्फ ईमानदारी का ढोल पीटते हैं। ये लोग किसी का सुनने को तैयार नहीं हैं। आज मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग कह सकते हैं कि लगातार आप भी आंदोलन करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जब मैं ऑफिस गया, ऑफिस के हालात को समझा, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं जानता था, क्योंकि अंदर की बातें थी, पता नहीं चलता था। अब चूंकि ऑफिस गया हूं तो अब पता चलता है कि अंदर की बातें क्या होती है, किस हिसाब से वर्क होता है, किस हिसाब से नगर परिषद का जो नगर का जो काम होता है वो कैसे चलता है। इस बातों को मैं समझा। याद होगा आपको, जब बलिया नगर परिषद के हमारे चेयरमैन साहब को सदन छोड़ना पड़ गया था, उस समय का भी माहौल मालूम होगा आपको। उसके बाद फिर हमारे टीम के द्वारा बलिया नगर परिषद में तालाबंदी की गई। उस माहौल को भी आपको पता होगा कि उस समय भी, जिस समय तालाबंदी हुई थी, उस समय भी लगभग 4 मांगे दिया गया था नगर परिषद में। लेकिन ये लोग वो हल करना नहीं जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन लेना जानते हैं और बाकी पब्लिक से इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत जल्द मैं खुलासा करूंगा इस चीज का, क्योंकि अब जो हालात बनी हुई है आचार संहिता के बाद, इन तमाम लोगों का जो खाका है ये सब तैयार कर रहा हूं और यह खाका आप लोगों के बीच भी शेयर किया जाएगा कि बलिया नगर परिषद में बैठे अधिकारी और हमारे चेयरमैन साहब कैसे सिर्फ ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, लेकिन वास्तविक में ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं, इसको मैं आपको दर्शाऊंगा। अब मैं ज़्यादा तो नहीं टाइम दूंगा, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बलिया नगर परिषद के जो भी लोग हैं, वक्त रहते अगर नहीं संभले तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखिएगा कि करप्शन, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। ये चीज आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आचार संहिता खत्म होने के मात्र 1 महीने का आपके पास वक्त है, अगर नहीं सुधरे तो सुधारने के लिए भी मैं तैयार हूं। इससे पहले मैं भी कई को सुधार चुका हूं और आपकी यह करप्शन से पब्लिक अब परेशान हो चुकी है। आपकी यह भ्रष्टाचारी से पब्लिक परेशान हो चुकी है। इसलिए अब ये आपका जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है ये बंद करना होगा। अगर बंद नहीं किए तो याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी ऑफिस में आपको बैठने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी जो यह भ्रष्टाचारी है इसको इस हद तक उजागर किया जाएगा कि आप किसी भी ऑफिस में बैठने के लायक नहीं बचोगे, किसी भी पब्लिक में बैठने के लायक नहीं बचोगे। आपका जो यह भ्रष्टाचारी सिस्टम चल रही है, अगर नहीं संभले तो मैं आज आपको बता देता हूं कि आप कहीं भी बैठने के लायक नहीं बचोगे। ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ देखती है और वक्त पे जवाब देती है। मैं भी आज ऑफिस का एक सदस्य हूं और मैं जब ये बात को रख रहा हूं कि आपने करप्शन किया है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं, आप मूर्ख वैसे लोगों को बना सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है। आपको बहुत दिन तक समय दिया गया लेकिन आप संभले नहीं। इसलिए आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आपका जो ये हिस्ट्री भ्रष्टाचारी का चल रहा है, इन सब को लेकर
इन पब्लिक के बीच में जाऊंगा, और याद रखिएगा कि उस समय पब्लिक के बीच से भागने का भी आपको जगह नहीं मिलेगा और आपको पब्लिक में जवाब देना होगा। बलिया नगर परिषद बने लगभग 1.5 साल प्लस होने को चला है, लेकिन आपकी जितनी भी योजनाएं चली वो सारी योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आपने सफाई का टेंडर निकाला, सफाई में भारी बहुमत जितना आपसे जितना पचा उतना तो किया ही भ्रष्टाचार, लेकिन पचने का भी मतलब वो प्लस कर दिया। आपने इतना खा लिया वह दिखने लगा। लाइट का आपने लगवाया, लेकिन लाइट में भी आपने कितनी बड़ी धांधली की है यह दुनिया जग जाहिर हो चुकी है। अब नल जल की योजना में भी आपने बहुत सारी धांधलियां की है। आज जो सिस्टम आपने लागू किया है, जिस समय बलिया नल जल का जो वहां पर ऑफिस है, उस समय जब नल जल के कार्यालय में तालाबंदी की गई थी, ये इसके कार्यालय में जब तालाबंदी की गई थी, तो आपने एक वक्त लिया था कि सभी जगहों पर नल जल का काम जो अभी रुका हुआ है वह चालू कर दिया जाएगा, यह समस्या खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको मोटी रकम मिलती है मुंह बंद करने के लिए। आपको मोटी रकम मिलती है मुंह बंद करने के लिए। तो अधिकारी महोदय याद रखिएगा कि चाहे कितने भी अधिकारी यहां पर आए और चले जाएं, लेकिन आपके रीजन में जो भ्रष्टाचार यहां पर हुई है और जो भ्रष्टाचार अभी आप कर रहे हैं, या 5 साल के बाद भी आप कहीं भी रहिएगा तो उस समय आपका गिरबान पर हाथ रखकर घसीट के इसी बलिया नगर परिषद में मैं लाऊंगा। इस चीज को आप सुन लीजिए। जिस समय नगर परिषद में तालाबंदी किया गया था, उस समय आपने कहा था कि जो भी समस्या को लेकर तालाबंदी की जा रही है उन सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक आपने तालाबंदी में जो भी समस्याएं दी गई थी, आज तक उसका हल आपने नहीं किया। आवास योजना में सिर्फ आप कहने को ढिंढोरा पीटे हैं हर जगह पर कि 1 भी रुपया घूस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपने पूरे ऑफिस को कचरा करके छोड़ दिया। आज ऑफिस में जो वार्ड पार्षद भ्रष्टाचार से अलग रहना चाहते हैं, वो लोग ऑफिस जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी एक ऑफिस का मेंबर हूं, लेकिन आपके इस भ्रष्टाचारी को देख देख कर मैं थक चुका हूं। कई बार आपको संभलने का भी मौका दिया, कई बार आपसे कहा भी गया कि आप संभलिए, लेकिन आप संभलने को तैयार नहीं हैं। इतनी बड़ी भी भ्रष्टाचार, इतनी भी मोटी रकम खाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो महानुभाव याद रखिएगा कि ज्यादा खाने से अनपच भी होता है और फिर उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, इलाज कर देंगे। याद रखिएगा इस चीज को, और इलाज होगा। आप लोग के पेट में जो गुड़गुड़ी हुई है ना, इस गुड़गुड़ी का इलाज होगा। आचार संहिता खत्म होने दीजिए, नई सरकार आएगी, उसके बाद आप लोगों के पेट का जो गुड़गुड़ी है ना, वो सारी गुड़गुड़ी निकाली जाएगी। एक एक करके जितने भी आप लोगों ने खा खा कर उसको पचाया है, वो अनपच हो गया है आप लोगों को, इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, सुई भी देंगे और एक एक करके उसका हिसाब भी लेंगे। ये बात आप सुन लीजिएगा, हमारे इस लाइव को कान खोलकर सुन लीजिएगा। नगर परिषद के अधिकारी, बलिया नगर परिषद के अधिकारी और बलिया नगर परिषद के चेयरमैन, आप हमारे इस लाइव को गौर से सुन लीजिएगा। आचार संहिता समाप्ति के बाद एक एक करके सारा हिसाब आपसे लिया जाएगा। आप जो जितनी भी आपने योजनाएं की है, उन तमाम योजना में सिर्फ आपने भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ आपने उसमें पैसे लूटने का काम किया है। इसके अलावा आप कुछ नहीं किए हैं। आपका एक भी काम जमीन पर नहीं दिखा है। हाँ, दिखा सिर्फ आपके जेब में पैसा, दिखा सिर्फ आपको नगर परिषद में किस चीज में लूटा जाए, कहां से लूटा जाए,
ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, इलाज होगा आप लोग का। इसलिए सुई और दवाई खाने के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।